किशन नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और दो बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। किशन सभी पर दया भाव रखता था और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। एक दिन किशन के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टर्स से हाथ जोड़े और अपने माता पिता को बचाने की विनती की, किंतु डॉक्टर्स ने कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। किशन को याद आया कि मैंने तो श्री कृष्ण भगवान की बड़ी लगन से सेवा की है, वो जरूर मेरा सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाता है और वहाँ जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिता को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उससे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना न होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। किशन ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने की बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाना पड़ेगा। पुजारी किशन से कहता है कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम एक कार्य करने के लिए तैयार हो? किशन को किसी भी हालात में उसके पिता को बचाना था, इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है। किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर लिया तो समझो तुम्हारे पिता बच गए। किशन बिना कुछ देखे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी की बहन तो किसी की माँ की मृत्यु हो गई थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी किशन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी जी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद किशन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। किशन को इस बात का दुख होता है, लेकिन पुजारी जी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। किशन की तरह हम सभी को भी इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना
ही जीवन है। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।